जय श्री गणेशाय नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह लेकर आई हूं आपके लिए दैनिक राशिफल। दोस्तों, आज इस वीडियो में राशिफल के साथ साथ आपके एक सवाल का जवाब दूंगी मैं। जी हाँ, बहुत सारे लोग गुस्से को लेकर सवाल कर रहे हैं कि गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, चीजें बिगड़ जाती हैं गुस्से की वजह से, तो क्या करना चाहिए। तो ज्योतिष में भी इसके लिए कुछ ना कुछ उपाय हैं। क्या अगर आपको भी बात बात पर गुस्सा आता है या बेवजह ही किसी भी व्यक्ति पर आप भड़क जाते हैं, या फिर आप कुछ समय बाद सोचते हैं कि गुस्सा ना करते तो अच्छा रहता है, या फिर जिस बात पर आप चीखे या चिल्लाए थे वह बात शांति से भी सुलझा सकते थे। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें अपनाया जाए तो आपके गुस्से पर लगाम लग सकती है। तो क्या है वो उपाय, आपको वीडियो के आखिर में हम आपको बता देंगे, तो आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। बाकी मकर संक्रांति की सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज पोंगल है, उत्तरायण है, तो इसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। पोंगल दक्षिण भारत के राज्यों में मनाया जाने वाला एक अहम हिंदू पर्व है। उत्तर भारत में जब सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं तो मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार तमिलनाडु में पोंगल का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। पोंगल पर्व से ही तमिलनाडु में नए वर्ष की शुरुआत होती है। पोंगल पर्व का इतिहास करीब 1000 साल पुराना है। तमिलनाडु के अलावा श्रीलंका, कनाडा और अमेरिका समेत जो है दुनिया के कई देशों में रहने वाले तमिल भाषी लोग इस पर्व को उत्साह के साथ मनाते हैं। उसके अलावा आज उत्तरायण है। सूर्य का उत्तर दिशा की ओर गमन उत्तरायण कहलाता है। दरअसल उत्तरायण सूर्य की एक दशा है। उत्तरायण का शाब्दिक अर्थ है उत्तर की ओर गमन। उत्तरायण काल की शुरुआत 14 जनवरी से होती है। इस दौरान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। इस मौके पर मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र में त्योहार उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि उत्तरायण काल शुभ फल देने वाला होता है। उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा जाता है, इसीलिए इस काल में नए कार्य, यज्ञ, व्रत, अनुष्ठान, विवाह, मुंडन जैसे कार्य करना शुभ माना जाता है। उत्तरायण के मौके पर गंगा और यमुना नदी में स्नान का बड़ा महत्व है। गुजरात में उत्तरायण के मौके पर पतंग उत्सव मनाया जाता है। तो आज मकर संक्रांति भी है। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति एक प्रमुख पर्व है। भारत के विभिन्न इलाकों में इस त्योहार को स्थानीय मान्यताओं के अनुसार मनाया जाता है। हर साल सामान्यतः मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर मुड़ जाता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इसी दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। ज्यादातर हिंदू त्योहारों की गणना चंद्रमा पर आधारित पंचांग के द्वारा की जाती है, लेकिन मकर संक्रांति पर्व सूर्य पर आधारित पंचांग की गणना से मनाया जाता है। मकर संक्रांति से ही ऋतु में परिवर्तन होने लगता है। शरद ऋतु क्षीण होने लगती है और बसंत का आगमन शुरू हो जाता है। इसके फलस्वरूप दिन लंबे होने लगते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक नजरिए से देखा जाए तो मकर संक्रांति का बड़ा ही महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। चूंकि शनि मकर और कुंभ राशि का स्वामी है, लिहाजा यह पर्व पिता पुत्र के अनोखे मिलन से भी जुड़ा हुआ है। एक दूसरी कथा के अनुसार असुरों पर भगवान विष्णु की विजय के तौर पर भी मकर संक्रांति मनाई जाती है। बताया जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने पृथ्वीलोक पर असुरों का संहार करके उनके सिरों को काटकर मंदरा पर्वत पर गाड़ दिया था। तभी से भगवान विष्णु की इस जीत को मकर संक्रांति पर्व के तौर पर मनाया जाने लगा। अगर बात करें मकर संक्रांति के मुहूर्त की, तो आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। पुण्यकाल मुहूर्त दोपहर 2:12 से शाम के 5:45 तक है। यह अवधि 3 घंटे 32 मिनट की है। महापुण्यकाल मुहूर्त दोपहर जो है 2:12 से 2:36 यानी कि 24 मिनट के बीच की है। और संक्रांति पल की बात करें तो वो है दोपहर में 2:12 को। तो ये आपको मुहूर्त है आज के दिन मकर संक्रांति की। अब बात करते हैं आज के पंचांग की, जो आपको स्क्रीन पर दिखेगा। तारीख है 14, दिन है शुक्रवार, माह है पौष, पक्ष है शुक्ल। तिथि की बात करें तो है द्वादशी, नक्षत्र है रोहिणी। चंद्रदेव वृषभ राशि में रहेंगे। दिशाशूल की बात करें तो पश्चिम दिशा है। चंद्रबल की बात की जाए तो वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशियों में चंद्रबल देखने को मिलेगा। शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो दोपहर 12:09 से 12:51 तक शुभ मुहूर्त है। राहु काल की बात की जाए तो प्रातः 11:11 से 12:30 दोपहर तक राहु काल चलेगा। सूर्योदय प्रातः 7:15 पे और सूर्यास्त शाम को 5:45 पे। ये पूरी पंचांग की जानकारी हुई। आज रोहिणी नक्षत्र प्रभावी है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्र ग्रह है और देवता ब्रह्मा जी हैं। रोहिणी नक्षत्र आकाश मंडल में चौथा नक्षत्र है। ज्योतिष के अनुसार यह 5 तारों का समूह है जो धरती से किसी भूसा गाड़ी की तरह दिखाई देता है। रोहिणी का अर्थ लाल होता है। पौराणिक कथा के अनुसार रोहिणी चंद्र की 27 पत्नियों में से सबसे सुंदर, तेजस्वी, सुंदर वस्त्र धारण करने वाली हैं। जैसे जैसे चंद्र रोहिणी के पास जाते हैं वैसे वैसे उनका रूप और अधिक खिल उठता है। रोहिणी नक्षत्र वाले जातक सुंदर और जो है पति प्रेम संपादन करने वाले, तेजस्वी, संवेदनशील, संवेदनाओं, सम्मोहक और सदा ही प्रगतिशील होते
होते हैं। रोहिणी नक्षत्र में जन्मे जातक सुंदर और मीठा बोलने वाले होते हैं। ये लोग घर और कार्य क्षेत्र में व्यवस्थित रहना पसंद करते हैं। इन्हें गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। रोहिणी नक्षत्र वाले लोग स्वभाव से कोमल और सौंदर्य के प्रति लगाव इनके प्रमुख गुणों में से एक है। इस नक्षत्र के लोग संगीत, नृत्य, चित्रकला में रुचि रखते हैं। इस नक्षत्र के व्यक्ति सदा दूसरों में गलतियां ढूंढते रहते हैं। ये लोग शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, इसलिए कोई भी मौसमी बदलाव इन्हें रोक दे जाता है। ये लोग दिमाग की अपेक्षा दिल की सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। माँ से इन्हें विशेष स्नेह और सहयोग मिलता है, इसलिए माँ से इनका विशेष लगाव होता है। यह जिन क्षेत्रों से जुड़े होते हैं उनमें यश और प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति को गले में तकलीफ, पांव और छाती में दर्द की शिकायत हो सकती है। महिलाओं को अनियमित मासिक धर्म की समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति कला जगत, लेखन, खनिज और भूमि, कृषि उत्पाद और भवन की खरीद बिक्री के कार्य से जुड़े होते हैं। तो ये रोहिणी नक्षत्र के बारे में मैंने आपको बताया। अब बताएंगे आपको आपका राशिफल, जो कि चंद्र राशि और नाम राशि दोनों पे आधारित है। लेकिन उससे पहले जो लोग जेनरिक सवाल पूछते हैं वो तो मैं शामिल करती ही हूँ वीडियो में। बाकी आपका कोई अगर निजी जीवन से जुड़ा सवाल है, यानी कि पर्सनल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं किसी भी समय। बात करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, वो लिंक है एस्ट्रोसेज वार्ता का। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमसे किसी भी समय की कोई पाबंदी नहीं है, बात कर सकते हैं। चलिए जानते हैं मेष राशि के बारे में सबसे पहले कि आज दिन कैसा बीतेगा। बाकी जो लोग नाम अक्षर के बारे में पूछ रहे हैं, एक बार फिर से उनको बता देती हूँ कि हर राशि के नीचे कुछ अक्षर लिखे हैं। अगर आपका नाम उस अक्षर से शुरू होता है तो वो आपकी राशि है, उसका राशिफल जानिए और दिन की प्लानिंग वैसे कीजिए। बाकी हर शाम 5 बजे मैं आती हूँ आपके लिए लेकर इसी चैनल पर दैनिक राशिफल का वीडियो। इसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, हर दिन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। ऐसी गतिविधियों में शामिल हो जो रोमांचक हो और आपको सुकून दे। पैसे कमाने के नए मौके मुनाफा देंगे। आज आपको लाभ मिलेगा क्योंकि परिवार के सदस्य आपके सकारात्मक रुख से प्रभावित होंगे और इसे सराहेंगे। रोमांटिक मनोभाव में अचानक आया बदलाव आपको काफी खिन्न कर सकता है। किसी लघु या मध्यावधि पाठ्यक्रम में दाखिला लेकर अपनी तकनीकी क्षमताओं में निखार लाएं। दिन उम्दा है। आज के दिन अपने लिए समय निकालें और अपनी कमियों और खूबियों पर गौर फरमाएं। इससे आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। लोगों की दखल अंदाजी वैवाहिक जीवन में परेशानी खड़ी कर सकती है, तो किसी और को इंटरफेयर मत करने दीजिए आज अपने मैरिड लाइफ में। शुभ अंक 1 है, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा, और उपाय के तौर पर गरीब स्त्री की जो है आर्थिक मदद करें, इससे प्रेम संबंधों में इजाफा होगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी वृषभ राशि के जातकों की। आज आप खेलकूद में हिस्सा ले सकते हैं, जो आपको तंदुरुस्त बनाए रखेगा। जो लोग अपने पैसे को अभी तक बिना वजह ही उड़ा रहे थे, उन्हें आज अपने आप पर काबू रखना होगा और धन की बचत करनी होगी। अपनी जीवन साथी का बोझ दूर करने के लिए घरेलू कामकाज में हाथ बटाइए आज। इससे आपको साथ में काम करने का आनंद मिलेगा और जुड़ाव महसूस होगा। कुछ लोगों के लिए नया रोमांस ताजगी लाएगा और आपको खुशमिजाज रखेगा। वहीं आज आपको फायदा हो सकता है, बशर्ते आप अपनी बात भली भांति रखें और काम में लगन व उत्साह दिखाएं। इस राशि के जातक आज के दिन अपने भाई बहनों के साथ घर पर कोई मूवी या मैच देख सकते हैं। ऐसा करके आप लोगों के बीच प्यार में इजाफा होगा। यह समय जीवन में आपको वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद देगा। शुभ अंक 1 है, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा, और उपाय के तौर पर आज के दिन दही जरूर खाइएगा। आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी मिथुन राशि के जातकों की। आज खास दिन है क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य आपको कुछ असाधारण काम करने की क्षमता देगा। पैसे कमाने के नए मौके मुनाफा देंगे। जितना आपने सोचा था आपका भाई उससे ज्यादा मददगार साबित होगा। एक प्यारी सी मुस्कुराहट से अपने प्रेमी का दिन रोशन करें। वहीं नए विचार फायदेमंद साबित होंगे। बातचीत में कुशलता आपका मजबूत पक्ष साबित होगी। वहीं जीवन साथी के साथ थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ी छेड़छाड़ आपको किशोरावस्था के दिनों की याद दिला देंगे। शुभ अंक है आपके लिए आज 8, शुभ रंग है काला और नीला, और उपाय के तौर पर आज किसी धर्म स्थान में काला सफेद कंबल दान कर दीजिए, हेल्थ बेहतर हो जाएगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कर्क राशि के जातकों की। आपकी ऊंची बौद्धिक क्षमताएं आपको कमियों से लड़ने में सहायता करेंगी। सिर्फ सकारात्मक विचारों के जरिए इन समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। जिन लोगों ने किसी अनजान शख्स की सलाह पर कहीं निवेश किया था, आज उन्हें उस निवेश से फायदा होने की पूरी संभावना है। बढ़िया दिन है जब आप सबके ध्यान को अपनी तरफ खींचेंगे। आपके सामने चुनने के लिए कई चीजें होंगी और आपके सामने समस्या ये होगी कि किससे पहले चुना जाए। आपका प्रेमी आज आपकी बातों को सुनने से ज्यादा अपनी बातें कहना पसंद करेगा, जिसकी वजह से आप थोड़े खिन्न हो सकते हैं। आज आपकी कलात्मक और रचनात्मक क्षमता को काफी सराहना मिलेगी और इसके चलते अचानक लाभ मिलने की भी संभावना है।
खेलकूद जीवन का जरूरी हिस्सा है, लेकिन खेलकूद में इतने भी व्यस्त ना हो जाएं कि आपकी पढ़ाई में कमी आ जाए। सेहत के नजरिए से गले लगने के अपने फायदे हैं और यह एहसास आपको आज अपने जीवन साथी से मिल सकता है। शुभ अंक 2 है, शुभ रंग है सिल्वर और सफेद और उपाय के तौर पर उबले हुए मूंग किसी गरीब व्यक्ति को खिला दीजिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी सिंह राशि के जातकों की। बचपन की यादें आपके मन पर छाई रहेंगी, लेकिन इस काम में आप खुद को मानसिक तनाव दे सकते हैं। आपके तनाव और परेशानी की एक बड़ी वजह बचपन की मासूमियत को जीने की चाह है, इसीलिए खुलकर जिएं। जो लोग काफी वक्त से आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, उन्हें आज कहीं से धन प्राप्त हो सकता है, जिससे जीवन की कई परेशानियां दूर हो जाएंगी। आज आप में धैर्य की कमी रहेगी, इसीलिए संयम बरतें, क्योंकि आपकी तलखी आसपास के लोगों को दुखी कर सकती है। अपने लव पार्टनर से दूर होने के बावजूद आप उसकी मौजूदगी महसूस करेंगे। वहीं व्यावसायिक साझेदार सहयोग करेंगे और आप साथ मिलकर टलते आ रहे कामों को पूरा कर सकते हैं। आप खुद को समय देना जानते हैं और आज तो आपको काफी खाली समय मिलने की भी संभावना है। खाली समय में आज आप कोई खेल खेल सकते हैं या जिम जा सकते हैं। आज आप एक बार फिर समय में पीछे जाकर शादी के शुरुआती दिनों के प्यार और रोमानियत को महसूस कर सकते हैं। शुभ अंक जानते हैं, वो है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा और उपाय के तौर पर जल प्रधान वस्तुओं का सेवन करें, हेल्थ के लिए अच्छा है। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी कन्या राशि के जातकों की। अपनी भावनाओं पर, खास तौर पर अपने गुस्से पर काबू रखें। यदि शादीशुदा हैं तो आज अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते तो उनकी तबीयत बिगड़ सकती है और आपको उनके स्वास्थ्य पर काफी पैसा खर्चा करना पड़ सकता है। कुछ लोगों के लिए परिवार में किसी नए का आना जश्न और उल्लास के पल लेकर आएगा। कोई अच्छी खबर या जीवन साथी या लव पार्टनर से मिला कोई संदेश आपके उत्साह को दोगुना कर देगा। आज तब तक कोई वादा ना करें जब तक आप पूरी तरह से उसे पूरा करने में सक्षम ना हो। आपके पास समय तो होगा, लेकिन बावजूद इसके भी आज आप कुछ भी ऐसा नहीं कर पाएंगे जो आपको संतुष्टि दे। क्या आपको पता है कि आपका जीवन साथी वाकई आपके लिए फरिश्ता है? उन पर गौर करें, यह बात आपको खुद ब खुद दिख जाएगी। शुभ अंग जान लेते हैं, वो आज शुभ रंग है काला और नीला और उपाय के तौर पर आज पीपल में पानी दीजिए और उसकी जड़ में दिया जलाइए, सेहत अच्छी रहेगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। किसी दोस्त की ज्योतिषीय सलाह आपकी सेहत के लिए काफी उपयोगी रहेगी। आज आपको अपने उन रिश्तेदारों को पैसा उधार नहीं देना चाहिए जिन्होंने आपका पिछला उधार अब तक वापस नहीं किया है। आज के दिन आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यथार्थवादी रवैया अपनाएं जो आपकी ओर मदद का हाथ बढ़ाएं और उनसे किसी चमत्कार की उम्मीद ना कीजिएगा। आप अचानक आज गुलाबों की खुशबू से खुद को सराबोर पाएंगे। यह प्यार की मदहोशी है, इसे महसूस करें। अगर आप सीधा जवाब नहीं देंगे तो आपके सहयोगी आज आपसे नाराज हो सकते हैं। वहीं शाम का वक्त अच्छा रहे, इसके लिए आपको दिन भर मन लगाकर काम करने की जरूरत है। आज आप महसूस करेंगे कि शादी का बंधन वाकई स्वर्ग में बनाया जाता है। शुभ अंक है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा और उपाय के तौर पर आज फलदार पौधे लगाइए, पारिवारिक जीवन के लिए शुभ है। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। आपका ऊर्जा स्तर ऊंचा रहेगा। आज आप अपने घर के वरिष्ठ जनों से पैसों की बचत को लेकर कोई सलाह ले सकते हैं और उस सलाह को जिंदगी में जगह भी दे सकते हैं। परिवार के सदस्यों की जरूरतों को तरजीह दें, उनके सुख दुख में भागीदार बने ताकि उन्हें महसूस हो कि आप वाकई उनका ख्याल रखते हैं। आपके जहन में काम का दबाव होने के बावजूद आपका प्रिय आपके लिए खुशी के पलों को लाएगा। अगर आपको लगता है कि आप दूसरों की मदद के बिना महत्वपूर्ण कामों को कर सकते हैं तो आपकी सोच काफी गलत है। बिना किसी को अवगत कराए ही आज आपके घर में किसी दूर के रिश्तेदार की एंट्री हो सकती है, जिसके कारण आपका समय खराब हो सकता है। वैवाहिक जीवन में निजता का ध्यान रखने की भी जरूरत है, लेकिन आज के दिन आप दोनों ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के करीब जाना चाहेंगे। शुभ अंक जान लेते हैं, वो है 3, शुभ रंग है केसरिया और पीला और उपाय के तौर पर सफेद गाय को जो है सफेद मिष्ठान खिलाइए, इससे नौकरी और बिजनेस के लिए ये चीज अच्छी रहेगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी धनु राशि के जातकों की। शारीरिक बीमारी के सही होने की काफी संभावनाएं और इसके चलते आप शीघ्र ही खेलकूद में हिस्सा ले सकते हैं। आज आपको अपने भाई या बहन की मदद से धन लाभ होने की संभावना है। वहीं आपके आकर्षण और व्यक्तित्व के जरिए आपको कुछ नए दोस्त मिलेंगे। अचानक मिला कोई सुखद संदेश नींद में आपको मीठे सपने देगा। काम की अधिकता के बावजूद भी आप कार्य क्षेत्र में आज आप में ऊर्जा देखी जा सकती है। आज आप दिए गए काम को तय वक्त से पहले ही पूरा कर सकते हैं। वहीं पैसा, प्यार, परिवार से दूर होकर आज आप आनंद की तलाश में किसी आध्यात्मिक गुरु से मिलने जा सकते हैं। आज से पहले शादीशुदा जिंदगी इतनी अच्छी कभी नहीं रही। शुभ अंक जानते हैं, वो है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून और उपाय के तौर पर किसी भिखारी व अपंग व्यक्ति को खाना खिलाइए, हेल्थ अच्छी रहेगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी मकर राशि के जातकों की। सेहत अच्छी रहेगी। जिन लोगों ने किसी अनजान शख्स की सलाह पर कहीं निवेश किया था, आज उन्हें उस निवेश से फायदा होने की पूरी संभावना है। आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा क्योंकि आपका जीवन साथी आपको खुशी देने की हर संभव कोशिश करेगा।
उदास ना हो, कभी कभी विफल होना कोई खराब बात नहीं है, ये तो जिंदगी की खूबसूरती है। पेशेवर तौर पर आज का दिन सकारात्मक रहेगा, इसका भरपूर उपयोग करें। आपका प्रेमी आपको पर्याप्त समय नहीं देता, यह शिकायत आज आप खुलकर उनके सामने कर सकते हैं। आपका जीवन साथी रोजाना की जरूरतों को पूरा करने से अपने हाथ पीछे खींच सकता है, जिसके चलते आपका मन उदास होने की संभावना है। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून। और उपाय के तौर पर आज किसी करीबी को दूध से बनी चीजें आप खिलाइए, इससे आपके प्रेम संबंध में इजाफा होगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी कुंभ राशि के जातकों की। आज आप ऊर्जा से लबरेज होंगे, जो भी काम करेंगे उसे आप आधे वक्त में ही खत्म कर देंगे, जितना वक्त आप अक्सर लेते हैं। आज आपको अपने भाई या बहन की मदद से धन लाभ होने की संभावना है। दिन चढ़ने पर किसी पुराने दोस्त से सुखद मुलाकात होगी। आप साथ में कहीं घूमने फिरने जाकर अपने प्रेम जीवन में नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। आप लंबे समय से दफ्तर में किसी से बात करना चाह रहे थे, आज ऐसा होना मुमकिन है। पैसा, प्यार, परिवार से दूर होकर आज आप आनंद की तलाश में किसी आध्यात्मिक गुरु से मिलने जा सकते हैं। क्या आपको पता है कि आपका जीवन साथी वाकई आपके लिए फरिश्ता है? उन पर गौर करिए, यह बात आपको खुद ब खुद दिख जाएगी। शुभ अंक जानते हैं, वो है 7, शुभ रंग है क्रीम और सफेद। और उपाय के तौर पर आज जेब में एक तांबे का सिक्का या तांबे की कोई चीज रख लीजिए, नौकरी या बिजनेस में 4 चांद लगाएगा ये। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी मीन राशि के जातकों की। सकारात्मक विचारों को ही दिमाग में आने दें। इस राशि के विवाहित जातकों को आज ससुराल पक्ष से धन लाभ होने की संभावना है। आपका ज्यादातर समय दोस्तों और परिवार के साथ बीतेगा। वहीं आपकी नाराजगी, आपकी जो है प्रिय की नाराजगी, आपकी मुस्कुराहट दूर करने के लिए सबसे उम्दा दवा है। दफ्तर में आपके दुश्मन भी आज आपके दोस्त बन जाएंगे, आपके सिर्फ एक छोटे से काम की बदौलत। उन चीजों को दोहराना जिनका अब आपके जीवन में कोई महत्व नहीं है, आपके लिए ठीक नहीं। ऐसा करके आप अपना वक्त ही बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं। आप शादीशुदा जिंदगी से जुड़े चुटकुले सोशल मीडिया पर पढ़कर खिलखिलाते हैं, लेकिन आज जब आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ी कई प्यारी चीजें आपके सामने आएंगी तो आप भावुक हुए बिना नहीं रह सकेंगे। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है हरा और फिरोजी। और उपाय के तौर पर भैरव जी के सामने दीपदान कीजिए, इससे आपके पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तो अभी तक तो जाना कि दिन कैसा बीतेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। आज दिन बहुत खास है, मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण है, तो हमने उसके बारे में भी आपको वीडियो की शुरुआत में जानकारी दी है। तो आज मैं आपको और भी कुछ खास बातें बताती हूँ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जितना हो सके आसपास चंदन की खुशबू का प्रयोग करें, फिर चाहे वो टैल्क हो, परफ्यूम हो, धूप बत्ती हो, अगरबत्ती हो, कोशिश करें कि चंदन का ही प्रयोग करें। मान्यता है कि इसके प्रयोग से राहु दोष भी शांत जो है होता है, राहत मिलती है राहु दोष से, और गुस्सा भी शांत होता है। क्योंकि हमने आज आपके सवाल को शामिल किया है कि गुस्सा कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, तो उसी का जवाब आपको देने कि जितना भी सेंटेड चीज़ है, जितनी चीज़ें आप वो सब प्रयोग करें, इससे आपका गुस्सा शांत होगा। इसके अलावा रात में चंद्रमा को अर्घ्य दें। प्रतिदिन बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेना ना भूलें। कहा जाता है ऐसा नियमित किया जाए तो गुस्सा अपने आप कम होने लगता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है या फिर बिना बात के ही गुस्सा आ जाता है तो सुबह उठते के साथ ही पहले धरती माँ को प्रणाम करें। इसके बाद सबसे पहले दायां पैर जमीन पर रखें। साथ ही ध्यान रखिए कि बिस्तर छोड़ने के बाद कम से कम 15 मिनट तक किसी से भी बात ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से, नियमित रूप से करने से गुस्सा शांत हो जाता है। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुस्सा कम करने के लिए घर में या फिर अगर आप वर्किंग है तो अपने कार्य क्षेत्र में भी साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें। ध्यान रखें अगर आसपास गंदगी हो तो गुस्सा और बढ़ता है। इसके अलावा नियमित रूप से सूर्यदेव को जल अर्पित करें। साथ ही घर में सुबह शाम दोनों समय पूर्व दिशा में दीपक जलाएं। यह उपाय भी गुस्सा कम करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन जातकों को भी अधिक गुस्सा आता है उन्हें घर, परिवार और कार्यक्षेत्र में कभी भी स्त्रियों का अपमान नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही हनुमान जी की उपासना किया करें और हनुमान जी का हनुमान चालीसा भी पाठ करें। कोशिश करें जितना हो सके लाल रंग का प्रयोग कम से कम करें। लाल रंग जो है गुस्से को भड़काता है, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। बहुत सिंपल रेमेडीज मैंने आपको बताई हैं जो हर कोई कर सकता है। अगर इंसान अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख ले तो उसके लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। तो मेरे द्वारा बताए गए इन आसान उपायों को अपने जीवन में शामिल करें और अपने गुस्से को कम करें। बाकी अगर कोई और समस्या है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बात करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करके आप हमसे किसी भी समय, किसी भी भाषा में बात कर सकते हैं, किसी भी पद्धति में जानकारी पा सकते हैं। और कोई ऐसा ही जेनरिक सवाल है जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ हो तो वो सवाल लिख दीजिए कॉमेंट बॉक्स में। हर शाम 5 बजे मैं आती हूँ आपके लिए लेकर दैनिक राशिफल का ये वीडियो। इसी वीडियो में आपके सवाल को शामिल करूंगी और इसका जवाब दूंगी। और वीडियो को देखना चाहते हैं तो फिर से बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन का बटन प्रेस करना बहुत जरूरी है, ये कर दीजिएगा। तो जाने से पहले एक बार फिर से पोंगल, उत्तरायण और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिन लोगों का जन्मदिन है, एनिवर्सरी है या कोई खास दिन है, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। कल मिलेंगे, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार।
For regular updates, follow our Instagram page right now.